What is the difference between string and string builder? When to use what? मैं हर क्वेश्चन में when to use what करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि ये पूछा ही जाता है कि भाई कब यूज़ करें हम इस चीज़ को। मतलब डेफिनेशन ठीक है, आपको पता है ठीक है क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि उस चीज़ को यूज़ कब करना है, तो इसका मतलब आपने कभी यूज़ किया भी नहीं है एप्लीकेशन में। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ये चीज़ को ज़रूर बताना चाहिए कि हमने उसे कब यूज़ किया है। आपको एक चाहे तो आप एक इमेजिनेशन प्रोग्राम बनाइए कि मैंने इसको तब यूज़ किया था। ऐसे बताएँगे तो एक इम्प्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने कि ओह अच्छा इसने यूज़ किया था मतलब। तो इससे आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर? तो यहाँ हम एक कोड देखेंगे जिसमें हम पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन किया str1 इक्वल टू इंटरव्यू। तब हमने क्या किया, str1 इक्वल टू str1 प्लस हैप्पी, मतलब हमने इस इंटरव्यू में कुछ ऐड किया। सेम स्ट्रिंग है str1, ऐसे दिखने में लगेगा कि str1 सेम ही है, बट बोथ दीज स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट एंड ऑक्यूपाई डिफरेंट मेमोरी इन प्रोसेस। मतलब इंटरनली जो डॉट नेट के मेमोरी है उसमें ये दोनों स्ट्रिंग्स अलग हैं। ये मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ये स्ट्रिंग वन और ये स्ट्रिंग वन सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल इन शार्प। इस वर्ड को इम्यूटेबल मतलब कि आपने एक बार एक चीज़ जो चीज़ बना दी, अब आप उसको तोड़ नहीं सकते। मतलब आपने एक घर बना दिया, अब आप उसके ऊपर 2 मंजिला नहीं चढ़ा सकते। आपको उस घर को तोड़ना पड़ेगा और फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि 2 मतलब आप समझ रहे हैं कि मेमोरी में ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो दैट इज़ इम्यूटेबल, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको दोबारा से क्रिएट करके बनाया जा सकता है बस। तो ये स्ट्रिंग है। इट मीन्स इफ यू डिफाइंड वन स्ट्रिंग देन यू कुड नॉट मॉडिफाई इट। एवरी टाइम you will assign some value to it, it is basically creating a new string. तो दिस इज स्ट्रिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर की। स्ट्रिंग बिल्डर का कोड ये रहा। यहाँ पे हमने str2 एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद हमने उसमें 2 वैल्यूज़ ऐड की हैं। बेसिकली यहाँ पे हम स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कहते हैं वैल्यू ऐड करने को। अब बोथ दीज स्ट्रिंग विल रिमेन सेम इन मेमोरी। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें आप कितना भी मैनिपुलेशन कर लें, आप इसमें ऐड कर दें, आप इसमें से कुछ हटाएं, अपेंड करें, ये बेसिकली वही रहेगा। स्ट्रिंग टू एक सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा आपकी मेमोरी में। बट स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं था। वहाँ पे आपको बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि सेम है, पर इंटरनली वो दूसरा क्रिएट हो रहा था। तो स्ट्रिंग जहाँ इम्यूटेबल थी, अब हम स्ट्रिंग बिल्डर को बोलें तो स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल इन सी शार्प। दिस मीन्स दैट इफ एनी मैनिपुलेशन विल बी डन ऑन स्ट्रिंग देन इट विल नॉट क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस एवरी टाइम। न्यू इंस्टेंस बार बार क्रिएट नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू, अब द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हेन टू यूज़ वर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारी कंडीशन ये है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट टू चेंज ए स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स देन स्ट्रिंग बिल्डर इज़ ए बेटर ऑप्शन फ्रॉम परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट विल नॉट रिक्वायर न्यू मेमोरी एवरी टाइम। तो ऑब्वियसली आपको लगता है भाई कोई स्ट्रिंग है आपकी एप्लीकेशन में, आपको पता है कि ये बार बार इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ रही है मुझे, तो कभी कुछ हो रही है तो कभी कुछ हो रही है, तो ऐसे केस में आपको स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो परफॉर्मेंस के लिए बेटर है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट करेगा। पर अगर आपको लगता है सिंगल ही वेरिएबल, एक सिंगल ही स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल टू दिस है, तो सिंपल स्ट्रिंग यूज़ कीजिए क्योंकि स्ट्रिंग क्लास लाइटर होती है वर्जन में इन कंपैरिजन टू स्ट्रिंग बिल्डर। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी आपको यूज़ करनी चाहिए।